फ्रांसिस विनाशक, किस तरह से इसको आप देखते हैं? एक बड़ा एक मुद्दा है इस पर। देखिए, अगर हम थोड़ी बहुत पहले चले जाएँ इतिहास की तरफ या स्पिरिचुअल हिस्ट्री की तरफ, तो हमारे पास दो भौगोलिक क्षेत्र हैं कि मानस खंड, एक केदारखंड। ये जो आज की गोष्ठी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी है, या इनफैक्ट ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, ये है मानस खंड के ऊपर। अब मानस खंड का क्षेत्र आपको फार वेस्ट नेपाल तक जाता है। ये स्पेशल फोकस है कि इसका जो पिलग्रिमेज है, अगर आप देखती हैं आजकल दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होते हैं यात्री, एक होते हैं तीर्थ यात्री। तो हमें दोनों को पैरेलली चलाना पड़ेगा अगर हमें सही मायने में इस क्षेत्र का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, क्योंकि यात्रियों की संख्या वो होती है जो सिर्फ यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, लेकिन तीर्थ यात्री वो होते हैं जो तीर्थ स्थलों की भी यात्रा करते हैं। तो यहाँ ऐसे कई तीर्थ यात्रा स्थान हैं जिनको अभी तक भी बहुत ही कम जाने जाते हैं। तो अगर आपको शहरों से या और मेन जो तीर्थ स्थल है उनसे अगर लोड कम करना है, ट्रैफिक कम करना है या पर्यटन का बोझ कम करना है, तो आपको नई जगहों के लिए मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ेंगी, प्लस उनके बारे में पूर्णतः जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो ये मिस्टर डॉक्टर त्यागी जो है कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट होने साथ उनका जो प्रयास है, रियली ये भगीरथ प्रयास उनके द्वारा किया गया। मैंने उनके जो अब तक के काम है उनको भी पढ़ा और उनको इस प्रोग्राम को भी मैंने देखा। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर इसका एक डॉकेट जो अच्छा बन के निकलेगा, मुझे विश्वास है, अगर सही तरह से जनता तक पहुंचेगा, पॉलिसी मेकर तक पहुंचेगा, राज्य और केंद्र की सरकारों तक पहुंचेगा और इंटरनेशनल एनजीओज, इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंचेगा, तो डेफिनेटली इस क्षेत्र का विकास सही मायनों में स्पिरिचुअल के सेंस में, टूरिज्म के सेंस में और इन्वायरमेंटल टूरिज्म के सेंस में, तीनों में बहुत अच्छे से हो पाएगा। और मेरा विश्वास ये है कि इस गोष्ठी से ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा निकलेगा जो उत्तराखंड के लिए और इस मानस खंड के लिए सच में बहुत उपयोगी होगा।